गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई जैसा आप जानते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी जिसके 26 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। तो 26 से आगे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 से आपका स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट के में, क्लास जब खत्म हुई थी तो क्लास के लास्ट में हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था वो चल रहा था जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन के ही आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो 27 से स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे अच्छे क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ो। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a n प्लस b n। क्लियर? क्या दिया गया अभी? ये कह रहा है a की पावर n प्लस 1 है, प्लस में b की पावर n प्लस 1 है अपॉन a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n, यानी कि, और ये कह रहा है इट मे बी द, तो मे बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये मान के चलो इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है, दो नंबर है ए और बी का। अब अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है ए बी का, तो जो जनरल फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का वो क्या होता है भाई? रूट ए बी होता है। क्लियर है ना? देखो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जीएम इक्वल्स टू किसका आता है? रूट ए बी होता है। जीएम इक्वल्स टू किसके होता है भाई? रूट ए बी होता है। जीएम अगर रूट ए बी है तो इसका मतलब ये इक्वल टू किसका आ गया? रूट ए बी का आ गया। कुछ भी नहीं करना, तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका सेम रहेगा a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू। अच्छा देखो जो रूट ए बी है इसको हम रूट ए इंटू रूट बी भी पढ़ सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? रूट ए इंटू रूट बी। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं a की पावर n को इसके साथ तो क्या आएगा भाई? a की पावर देखो n तो ऑलरेडी है और प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे पावर कितनी है? हाफ। तो a की पावर क्या हो जाएगी भाई? n प्लस 1/2 और रूट भी आपका सेम है प्लस। अब b की पावर n को इसके साथ करूंगा तो रूट a आपका सेम रह गया, b की पावर होगी n, और उसके बाद में एक मिनट भाई, ये रूट a सेम रहा, b की पावर होगी n प्लस 1/2। क्या आगे भाई? n प्लस 1/2। क्लियर है? इन दोनों को ले आओ इस साइड, दोनों इस साइड आएंगे, क्या आगे हमारे पास? a की पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस a रेज टू द पावर n प्लस 1/2 रूट b और माइनस रूट a सेम रहने दो, b की पावर n माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब एक इस टर्म को और एक इसको, दोनों को देखो। एक में क्या है भाई? a की पावर n प्लस 1 है और एक में क्या है? n प्लस हाफ है। तो n प्लस हाफ जो a की पावर है ये तो दोनों में आ गई ना, इसको कॉमन ले लूं, क्योंकि जो 1/1 होता है 1 को 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ही नहीं। हाँ भाई बोलो। देखो इसकी पावर एक्चुअली में क्या हमारे पास? n प्लस 1 है, तो 1 को क्या करता हूं मैं? 1/2 प्लस 1/2 लिख लेता हूं। क्लियर? अब a की पावर n प्लस 1/2 दोनों जगह कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? a की पावर 1/2 यानी कि रूट a, यहां से माइनस कॉमन रूट बी। क्लियर? अब इन दोनों में आ जाओ, ये और ये टर्म, प्लस का साइन है बीच में आपका, लगा दो। यहां b की पावर n प्लस 1 है और यहां b की पावर आपकी n प्लस 1/2 है। क्लियर? तो क्या करें अभी? b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया। डन? b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया भाई? इधर हमारे पास, इधर तो बच गया रूट बी, क्योंकि 1 को वही 1/2 प्लस 1/2 लिखेंगे, और इधर आपका बच गया माइनस रूट a इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या है? रूट a माइनस रूट बी, यहाँ रूट बी माइनस रूट a। देखो नंबर वो ही दोनों है, एक बार रूट a में से b को माइनस कर रहे हैं, एक बार b में से a को माइनस कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कर ले कि इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लें। अब मान लो आप यहां से माइनस को कॉमन निकालते हो तो ये टर्म तो आपकी सेम रह गई। अच्छा यहां से माइनस 12 आ गया, ये नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही माइनस 12 है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो a नेगेटिव था ये हो गया पॉजिटिव और b जो पॉजिटिव था ये हो गया आपका नेगेटिव। क्लियर? रूट a माइनस रूट बी दोनों साइड आ गया, कॉमन ले लो, रूट a माइनस रूट बी, ये कॉमन। अंदर क्या बच गया भाई? a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो नंबर हमारे पास है और इन दोनों में प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? या तो ये 0 या ये 0 या फिर दोनों ही 0। तो एक बात होगा मेरे को, अगर रूट a माइनस रूट बी इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? रूट a बराबर रूट बी आ गया और a बराबर किसके आ गया? b के, जो भी पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि ए और बी अगर दोनों ही नंबर सेम हो गए भाई, फिर तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी सेम हो गई, जो जीपी पूरी सेम हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस पे आ जाओ भाई, क्या मिल गया भाई, ए की पावर एन प्लस 1/2, और ये इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये उधर चला जाएगा, ए की पावर एन प्लस 1/2 इक्वल्स टू बी की पावर एन प्लस 1/2। अब इसको ले आओ इसके अपोन में, तो क्या आ जाएगा भाई, ए की पावर एन प्लस 1/2 अपोन में बी की पावर एन प्लस 1/2 इक्वल्स टू में क्या बच गया, 1। अब कहोगे सर 1 क्यों बचा, तो ये चीज मैंने आपको एक क्लास में पहले बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। अगर आप इसको इस साइड लाओगे तो ये नेगेटिव में आएगा, इधर 0 बचेगी, लेकिन अगर आप इसके अपोन में लाओगे तो ये टर्म अपोन में आ जाएगी, इधर 1 बचेगा। क्लियर है। अगर माइनस में लाओगे तो 0 बचेगी, और अपोन में लाओगे तो 1 बचेगा। अब दोनों की पावर क्या हो गई भाई, सेम है, तो इसको क्या लिख दूं मैं, a प्लस बी की पावर n प्लस 1/2 लिख दूं इक्वल टू 1। अब 1 क्या होता है, 1 किसी की पावर 0 हो उसको हम लिख सकते हैं 1, तो 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, a अपॉन बी की पावर 0। बेस सेम कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास, n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, और अगर मैं यहां से कहूं n की वैल्यू क्या आई, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई -1/2। क्लियर, ये आपका आंसर, n की वैल्यू क्या आ गई भाई, -1/2। देन चलो देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, यहां पे कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। कह रहा है दो नंबर है, उन दोनों का जो सम है वो क्या है, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स, तो लेट टू नंबर्स भी पहले लिख लिया करो, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। भाई मान लिया हमने दो नंबर हमारे पास ए और बी है, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जीएम। क्लियर, ए प्लस बी, उसने कहा ना सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो कह रहा है सो दैट दीज नंबर्स आर इन द रेशियो। तो चलो वो बाद में देख लेंगे, पहले इसको देखो भाई। तो एक बात दो मेरे को, जो 6 रूट ए बी है इसको कैसे लिख सकता हूं मैं इसको 3 इंटू 2 रूट ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ भाई बोलो। जो 6 रूट ए बी है इसको मैंने 3 इंटू 2 रूट ए बी कर दिया, डन। अब जो 2 रूट ए बी है इसको मैं ले आता हूं इसके अपॉन में, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल्स टू 3। 3 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 कर दो। क्लियर, इतना क्लियर है, हाँ भाई। देखो a प्लस बी आ गया, इसको मैं इसके अपॉन में ले आया 2 रूट ए बी को, तो 3 अकेला बच गया अपॉन 1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, ये रूल क्या कहता है भाई, कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। क्लियर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं कि एक बार हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दें और एक बार इसको सबट्रैक्ट कर दें। क्लियर, तो हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रूल को बोलते हैं कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। क्लियर, कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को एक बार ऐड कर दो, एक बार सबट्रैक्ट कर दो। क्लियर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऊपर ऐड किया नीचे सबट्रैक्ट किया, या फिर ऊपर सबट्रैक्ट कर सकते हो और नीचे आप ऐड कर सकते हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। क्लियर, इस चीज से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप n प्लस डी अपॉन एन माइनस टी कर दो या फिर n माइनस टी अपॉन एन प्लस टी कर दो। इसको मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। इसमें ऊपर प्लस कर रखा है, उसमें माइनस कर रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये ही रूल अप्लाई करने वाला हूं आपका, अप्लाइंग चलो पूरा लिख देता हूं, कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है भाई, कौन सा रूल, अप्लाई कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो क्या करेंगे, एक बार इसमें इसको ऐड करेंगे और एक बार इसमें से इसको सबट्रैक्ट। तो भाई एक बार तो आ गया a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, डन। नीचे आ गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। इतना क्लियर है। देखो a प्लस बी जो था इसमें क्या किया मैंने, 2 रूट ए बी एड कर दिया और 2 रूट ए बी ही सबट्रैक्ट कर दिया। अब कहोगे सर इसका फायदा क्या होगा, अब फायदा क्या होगा, देखो जो a होता है a को क्या लिख सकते हैं हम, रूट a का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। a को रूट a का स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो जो ये ए मेरे पास है इसको मैं क्या कर देता हूं भाई, इसको मैं लिख देता हूं रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी। डन। नीचे भी रूट ए होल स्क्वायर प्लस रूट बी होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी इक्वल्स टू आ गया भाई 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। डन। अब एक बात, आप फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुम्हें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ऊपर किसका आ गया भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट ए प्लस रूट बी इसका होल स्क्वायर, नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2/1। डन। दोनों का स्क्वायर है ना, अब मैं क्या करता हूं भाई, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूं। क्लियर। स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू रूट 2/1। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अगेन अप्लाइंग कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। एक बार फिर से अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से क्यों करेंगे सर, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी। क्या फाइंड करना है हमें, ए रेशियो बी, ए और बी का रेशियो फाइंड करना है। और जब एक बार और अप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, देखो एक बार तो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे रूट ए प्लस रूट बी, और इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो माइनस रूट ए प्लस रूट बी, ये आ गया इक्वल्स टू किसका आ गया भाई, रूट 2 + 1 अपॉन रूट 2 - 1। बी से बी आपका सॉरी ये नहीं होगा भाई, ए से ए कैंसिल और ऊपर बी से बी कैंसिल। ऊपर क्या बच गया भाई, 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इक्वल्स टू रूट 2 + 1 अपॉन रूट 2 - 1। 2 से 2 कैंसिल। वैल्यू किस में आ रही है, रूट में आ रही है, रूट ए अपॉन रूट बी। हमें चाहिए क्या, ए रेशियो बी, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दे भाई, स्क्वेयर कर दो। दोनों साइड स्क्वेयर करोगे, रूट ए का स्क्वेयर ए हो गया और रूट बी का हो गया बी। क्लियर। इक्वल्स टू इधर लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 + 1 प्लस 2 रूट 2, नीचे 2 + 1 माइनस 2 रूट 2। सोल्व करोगे 2 + 1 ये होगा भाई 3 + 2 रूट 2 और ये हो गया आपका 3 - 2 रूट 2। ये ही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। उसने कहा था प्रूव दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिस, यानी ए रेशियो बी की वैल्यू आपकी ये आनी चाहिए। क्लियर है। तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। एक बार फिर से देख लो या बाद में आप लोग वीडियो को एक बार फिर से चला के देख लेना कि a प्लस बी इक्वल टू उसने दिया था 6 रूट ए बी, 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 × 2 में। अब 2 रूट ए बी को इधर ले आया, a प्लस बी के अपॉन में 2 रूट ए बी आ गया इक्वल टू आ गया 3/1। कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाया, 2 बार लगाया। और रूल क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर है तो एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है। तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बनाया, नीचे a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, इधर 3 + 1 और 3 - 1 हो गया। तो ये तो बन गया भाई 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया ओनली, सॉरी 2 से 4 कैंसिल हो गए, 2 बच गया ओनली। इधर a प्लस बी का, a को मैंने रूट ए का स्क्वायर लिख दिया, b को रूट बी का स्क्वायर लिख दिया। तो सोल्व किया तो ऊपर आ गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और नीचे आ गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। क्लियर। इक्वल्स टू रूट 2 के था। सोल्व करने पे बच गया हमारे पास, दोनों साइड रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो गए, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी की वैल्यू आ गई ये। डन। और उसके बाद एक बार फिर से कंपाउंड डिवाइडेंड अप्लाई किया तो ऊपर से बी और नीचे से दोनों ए आपके कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है। ऊपर से बी और नीचे से दोनों ए, तो 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट ए अपॉन रूट बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया इसके, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इधर इसका होल स्क्वायर खोलने पे आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 29। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम, ए और जी क्या कह दे दिया, ए एम और जी एम। तो ए का मतलब हो गया a प्लस बी बाई 2, यानी कि मैं कह सकता हूं a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया भाई 2a के। डन। और जीएम, जी इक्वल्स टू दे दिया रूट ए बी, अगर स्केयरिंग बोथ साइड कर दो तो ए बी इक्वल्स टू आ गया जी स्केयर। डन। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ गई 2a और ए बी की वैल्यू आ गई भाई जी स्क्वायर।
ए प्लस बी आपके पास है, ए माइनस बी नहीं है ना। देखो क्योंकि वो बोल रहा है कि प्रूव दैट द नंबर्स आर, नंबर आपको निकालने यानी आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? क्या फाइंड करना है आपको? ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो वैल्यू फाइंड करें उससे पहले एक चीज छोटी समझो आप लोग। एक बात बताओ मेरे को, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है? क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ऐसे अगर मैं बात करूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डन। और अगर मैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट करूं क्या रिलेशन होगा? तो क्या हो सकता है? अब जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। मान लो अगर मैं इसमें 4ab ऐड कर दूं, दोनों साइड ऐड कर दिया, ठीक है। मान लो मैं इसमें 4ab ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? 4ab। तो क्या होगा? 4ab में से 2ab आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये दोनों आपके सेम रहेंगे, है कि नहीं? और इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ गया? 2ab बन गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में 4ab ऐड कर दूं तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल सकता है ना? ऐसे ही अगर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसमें से अगर मैं 4ab सब्ट्रैक्ट कर दूं, उधर भी और इधर भी, क्लियर? तो क्या मिल सकता है मुझे? a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल सकता है। क्लियर? तो यहां पे मुझे क्या गिवन है? a प्लस बी गिवन है। क्या गिवन है? a प्लस बी। तो मैं क्या करूंगा? मेरा टारगेट क्या होगा? मैं a माइनस बी निकाल लूं। क्या निकाल लूं? a माइनस बी। अब सर उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि अगर a माइनस बी आपको मिल गया तो b, तो आप a और b दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दोनों को सोल्व करके। तो अब देखो, अब हम लिखेंगे एज वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी बताया था मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल बन सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें से अगर मैं 4ab माइनस करूं तो क्या होगा? इसमें से आपका माइनस होगा, किसमें चला जाएगा? नेगेटिव। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने वही लिख दिया कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओपन आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी की जो वैल्यू पुट कर दो। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 2a। तो क्या आ गया? 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ab का मतलब g स्क्वायर, ab का मतलब क्या है भाई? g स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ये आ गया भाई 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। अब अगर मुझे ये वैल्यू किसकी आई है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन मुझे चाहिए क्या? a माइनस बी। तो पहले एक बार होल स्क्वायर लिख देता हूं। इधर से देखो 4 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया भाई? a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। दोनों साइड आप ले लो स्क्वायर रूट, ये कैंसिल। तो a माइनस बी इक्वल्स टू किसका आ गया? 4 का रूट क्या होगा भाई? 2। तो 2 रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये मैं छोड़ देता हूं यहां पर, आपका सेम है। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? ये क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 दोनों को अगर मैं सोल्व करूं, इक्वेशन 1 क्या है भाई? आपकी a प्लस बी इक्वल्स टू 2a, और इक्वेशन 3 है a माइनस बी इक्वल्स टू 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दोनों को डायरेक्ट ऐड करोगे, b से b कैंसिल हो गया। क्या आ गया भाई? 2a। 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, अंदर बच गया a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल a के आपके पास ये आपको मिल गई a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्लियर? a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू चाहिए तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। मान लो 1 में रख देता हूं, 1 में रखना ज्यादा इजी रहेगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 2a। तो b इक्वल्स टू किसका आ जाएगा भाई? 2a माइनस a। और इस a की वैल्यू क्या है? ये। तो माइनस में क्या आ गया? माइनस a, माइनस में रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो b आपका आ गया 2a में से a गया a, माइनस
रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो भाई ये आपका आ गया ए और ये आ गया बी। तो उसने क्या कहा था कि सो दैट दीज टू नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस माइनस रूट ए माइनस जी ए प्लस जी। तो बात वही आ गई। तो हम कह सकते हैं सो टू नंबर्स आर इन द फॉर्म, या टू नंबर्स आर डायरेक्ट लिखो। टू नंबर्स आर क्या क्या आ गए, दोनों कंबाइन करके लिखो। तो ए में तो प्लस है और बी में यहाँ पे माइनस है। तो ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन कर दो, ए माइनस जी और ए प्लस जी। क्लियर अभी, ये आपका आंसर डन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी से सोल्व कर लेते हैं उनको। देखो भाई कह रहा है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर। भाई कोई सर्टेन कल्चर है हमारे पास और उसके अंदर जो बैक्टीरिया है डबल्स एवरी आवर। वो क्या कर रहे हैं, हर घंटे में 2 गुने हो जाते हैं, डबल्स एवरी आवर। अब कह रहा है इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनल। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई एपी जीपी की जरूरत ही नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन ओरली उड़ा सकते हो। देखो क्या कह रहा है, ए यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने थे, 30 थे, ए की वैल्यू आ गई 30। अब क्या कह रहे हैं, ए 30 आ गया आपका, देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। तो कह रहे हैं हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर यानी 2 घंटे बाद, और फोर्थ आवर 4 घंटे बाद, और उसके बाद में एनथ आवर यानी n घंटे बाद। अब एक बात बताओ मेरे को भाई, यहाँ पे मेरे पास में टोटल ये 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्लियर, 1 घंटे बाद क्या करते हैं, अपने आप को डबल कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे 30 है, तो 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे भाई, डबल हो जाएंगे कि नहीं, कितने हो गए, 60 हो गए। फिर 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, फिर अपने आप को डबल करेंगे तो कितने हो गए, 120 हो गए, है कि नहीं। क्या कर रहे हैं, एवरी आवर एक दूसरे में अपने आप को डबल कर रहे हैं। भाई स्टार्टिंग में 30 थे, 1 घंटे बाद कितने हो गए, 60 हो गए, 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। यानी कि जो स्टार्टिंग में 30 था, 1 घंटे बाद डबल हुए, 2 घंटे बाद फिर डबल हुए, 3 घंटे बाद करने फिर डबल कर दो, है कि नहीं। तो अभी पूछ रहे हैं इन द सेकेंड आवर, तो हम लिखेंगे बैक्टीरिया इन सेकेंड आवर। सेकेंड आवर में कितने हो जाएंगे, 30 इनटू सेकेंड आवर है कितने घंटे होगी, 2, तो 2 की पावर 2 कर दो। तो 30 इंटू 4 कितना आ गया भाई, 180। सॉरी इन नहीं, आफ्टर लिखो, आफ्टर सेकेंड आवर। उसके बाद हम लिखेंगे बैक्टीरिया आफ्टर फोर्थ आवर, क्योंकि फोर्थ आवर के एंड में बोला है उसने। फोर्थ आवर के एंड में 4 घंटे पूरे हो चुके, 5वां घंटा स्टार्ट हो गया वहां पर, ठीक है ना। कौन सा घंटा स्टार्ट हो गया, 5वां स्टार्ट होगा। अगर एपी से निकालोगे तो इसका मतलब क्या निकालोगे आप, A5 निकालोगे। A5 की वैल्यू क्या होती है, AR की पावर 4। और वैसे भी सिंपल सा लॉजिक लगाओगे भाई, स्टार्टिंग में 30 है, हर घंटे डबल हो रहे, तो 4 घंटे में क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 4 हो जाएंगे। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 इंटू 30 यानी कि 480। और अगर ये पूछ रहा है nth आवर के बाद, तो nth आवर के बाद कितने हो जाएंगे, 30 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n। क्लियर, क्वेश्चन खत्म। 31 में आ जाओ भाई। कह रहा है व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years आफ्टर डिपॉजिट इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। भाई 500 रुपए है आपके पास, कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं। क्लियर, बैंक में डिपॉजिट किया आपने, तो कह रहा है 10 साल के बाद आपको कितना मतलब कितनी अमाउंट मिलेगी, इंटरेस्ट है 10%। एक बात बताओ मेरे को, स्टार्टिंग अमाउंट कितनी लगाई आपने, 500 रुपए, ठीक है। स्टार्टिंग अमाउंट कितनी लगा दी आपने, 500 रुपए। उसके बाद क्या किया आपने, भाई 500 रुपए लगा दिए। अब इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है, आर की वैल्यू आ गई 10%। 10% का मतलब 1/10 लिख लो या 0.1 लिख लो, एक ही बात होती है। और टोटल टाइम एन की वैल्यू क्या दी थी भाई, 10 years। तो कर दो सोल्व, क्या दिक्कत आ गई भाई। चाहे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर T। P की वैल्यू क्या है, 500 इंटू 1 प्लस R। R का मतलब क्या है, 1/10 है, पावर 10। तो 500 इंटू में 11/10 पावर 10, या फिर ऐसे लिख दो 5 इंटू में इससे इसको डिवाइड करोगे 1.1 की पावर 10। चाहे तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लो, या आपको सर हम तो जीपी से सोल्व करना चाहते हैं, तो भाई ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 500 है। तो 1 साल बाद देखो मैं क्या कहूंगा, अमाउंट आफ्टर
1 ईयर, 1 साल बाद अमाउंट कितनी होगी? 1 साल बाद अमाउंट कितनी होगी भाई? जो 500 है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है कि नहीं? और प्लस में कितना मिलेगा? 10% मिलेगा, यानी कि 500 का 10%, तो 1/10। पूरा सॉल्व मत करो, 500 देखो दोनों में है, 500 को कॉमन ले लो, क्या बच गया अंदर? 1 प्लस 1/10 को क्या लिख सकता हूं मैं? 0.1 लिख दो, तो 500 इंटू में 1.1 हो गया। सेकेंड ईयर में क्या होगा भाई? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद में क्या हो जाएगा आपका? 500 रहेगा, इंटू में 1.1 की पावर 2 हो जाएगी। और ऐसे जब आप 10 ईयर्स का निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 500 इंटू 1.1 की पावर 10। इसको सोल्व कर लेना भाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 32 और बता देता हूं, एक बार छोटा सा क्वेश्चन है वैसे तो। चलो देखो 32 और देखो एक बार। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है इफ एम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बना है, इसमें लैंग्वेज को पे ध्यान देना। लैंग्वेज क्या कह रहा है? कह रहा है इफ एम एंड जीएम, एम और जीएम क्या है? ऑफ रूट्स, किसके? रूट्स के। और रूट किसके? ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। देखो आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है आप लोगों ने, 10th में खूब पढ़ी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके जो रूट निकाले, यानी अल्फा और बीटा जो निकालते हो तुम लोग, जो तुम अल्फा और बीटा निकालते थे, उनका एम, ठीक है? समझ रहे हो बात को? अल्फा और बीटा, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, रूट 2 आते थे अल्फा और बीटा, ठीक है? अब कह रहा है अल्फा और बीटा का एम, किसका? एम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या देती? हमें 8 दे दी। इसकी वैल्यू क्या देती? हमें 8 दे दी। आगे कह रहा है जीएम ऑफ अल्फा एंड बीटा, एम ऑफ अल्फा एंड बीटा। उसके बाद कह रहा है जीएम ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होता है भाई? रूट ए बी। और इसकी वैल्यू क्या दे दी आपको? 5 दे दी, क्लियर? अब कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है आपको? सॉरी ए बी मत लिखो भाई, अल्फा बीटा ले रखा है ना हमने, तो अल्फा बीटा लिख लो, क्लियर? अब हमें क्या करना है? क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है? सबसे पहली बात, क्या गिवन है और क्या हमें चाहिए? देखो दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स हमें गिवन है, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are given is क्या होती है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला आपको 10th मैंने बताया था। एस क्या होता है आपका? सम ऑफ रूट्स। एस क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। और पी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस का मतलब होता है भाई अल्फा प्लस बीटा एक्स, और पी का मतलब प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, इक्वल्स टू 0 होता है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक अल्फा प्लस बीटा, तो निकाल दो फ्रॉम इक्वेशन 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 2 8 जा 16 होगी। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 रूट अल्फा बीटा इक्वल्स टू किसके है? 5 के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा बीटा की। तो क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इधर इसका हो गया, ये कैंसिल हो गया। अल्फा बीटा इक्वल्स टू आ गया भाई 25। अल्फा प्लस बीटा मिल गया। सो इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब 16x प्लस अल्फा बीटा कितना है? 25 इक्वल्स टू 0। भाई ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी के साथ ही आपकी 9.3 एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि एंड में बोलता हूँ कई बच्चे मेरे ख्याल से एंड तक देखते नहीं होंगे, तो भी क्लास को लाइक कर दिया करो अपना, ठीक है? और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं इसको सब्सक्राइब कर लेना।